अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ा था। एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी और इससे रिलेटेड हमने कैलकुलेशंस की। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9, उन दोनों को आज हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल नंबर 8 में उन्होंने हमें कहा है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन, यानी कि मॉलिक्यूल्स हमने वाटर के फाइंड करने हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि मैस जो है आइस का कितना है, 10 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है। यानी कि आइस जो है सॉलिड फॉर्म है वाटर की, ठीक है, और आइस का उन्होंने मैस दिया हुआ है 10 ग्राम। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने हमें कहा है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स भी सेपरेटली फाइंड करें, क्योंकि पानी में आपको पता है H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो इन दोनों के उन्होंने कहा सेपरेटली फाइंड करें। टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करें और जो कोवलेंट बॉन्ड है सैंपल में वो भी फाइंड करें, ठीक है। अब जो आइस का जो मैस है कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है। मैस ऑफ आइस कितना है, 10 ग्राम है। मोलर मैस जो कितना होता है इसका, 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। मोलर मैस अगर पानी का निकालें तो हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 जो है इसका मोलर मैस बन जाता है। अब मैस भी दिया हुआ है, मोलर मैस भी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप किस तरह फाइंड कर सकती हैं, मैस ऑफ वाटर इन ग्राम ओवर मोलर मैस। अब ये मैस ऑफ वाटर इन ग्राम ओवर मोलर मैस किसके बराबर आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स के, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। फिर आपको उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो जाके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि ये फार्मूला आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। तो 10/18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इस तरह जो है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के आ जाएंगे, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। ये किसके हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन हाइड्रोजन एटम। अब उन्होंने हमें जो कहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली जो है आप एटम्स फाइंड करें। तो अब आप देखें कि एक अगर मॉलिक्यूल वाटर का है तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, H2O, H2 यानी 2 है, ठीक है। और हमने कितने मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड करने हैं, 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के लिए। एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, 3.31। अभी जो हमने कैलकुलेट किए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए वाटर के, 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे, उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हों, ठीक है। तो इतने अगर मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं तो इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन आइटम है, तो 3.31 में मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 में कितने होंगे, तो इसको 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने आपके पास हाइड्रोजन आइटम आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन आपने ऑक्सीजन आइटम के लिए करनी है कि एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का है उसमें ऑक्सीजन एक है तो 3.31 के लिए भी उतने ही होंगे, क्योंकि इसमें तो एक है ना, तो 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इतने ही ऑक्सीजन आइटम्स होंगे। तो अब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आइटम्स फाइंड कर लिए, ठीक है। उन्होंने फिर हमें कहा है कि कोवलेंट नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करें। तो एक अगर वाटर का मॉलिक्यूल होता है तो उसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर आप पानी की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए 2 कोवलेंट बॉन्ड, तो 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल के लिए कितने होंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर के साथ, तो इतने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो हाइड्रोजन के जो एटम हैं उसको प्लस करें ऑक्सीजन के एटम के साथ, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ये एग्जांपल नंबर 8 थी। उन्होंने हमें जो जो कहा है फाइंड करने के लिए हमने फाइंड कर लिया। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के फाइंड किए, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सेपरेटली एटम्स फाइंड किए, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हमने फाइंड किए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी हमने बताए कितने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, इसमें देखें, पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 9 की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि 10 ग्राम जो है फास्फोरिक एसिड है, ये डिज़ोल्व है इन एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। यानी इसको हमने पानी में हल किया है, जब ये हल होगा तो जारी बात है आयंस बनाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब उन्होंने कहा कि आप कैलकुलेट करें। पहला तो उन्होंने कहा कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, मैस दिया हुआ है फास्फोरिक एसिड का, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम सोल्यूशन जो है फाइंड करते हैं। मैस जो है फास्फोरिक एसिड का
10 ग्राम है। मोलर मास आप फार्मूले से जो है आसानी से आप कर सकती हैं। मोलर मास फाइंड किस तरह करेंगे, हाइड्रोजन के 3 हैं तो 3 प्लस फास्फोरस का मास कितना होता है 31 और ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ क्योंकि 4 नंबर है तो 64 बन जाएगा। इस तरह टोटल मिला के 98 बन जाएगा। तो 98 मोलर मास है फास्फोरिक एसिड का। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फास्फोरिक एसिड में कितने होंगे, तो वही वाला फार्मूला हमने लगाना है जो भी हमने लगाया है, मैस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। तो मैस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na इसमें पुट करें, कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें वो हमने फाइंड कर लिया। दूसरी चीज़ उन्होंने हमें कही है कि आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। ठीक है, कि अगर फास्फोरिक एसिड पूरा मुकम्मल तौर पे हल हो गया पानी में तो कितने पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बनेंगे। फास्फोरिक एसिड जब हल होगा, आयोनाइज होगा, तो हाइड्रोजन के 3 आयंस बनेंगे। ठीक है, और फॉस्फेट के 1 आयन बनेगा। ठीक है ना, अब इसको आयन फॉस्फेट जो है PO4-3। ठीक है, फॉस्फेट जो आयन है, अब देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो हमने इक्वलाइज करना है बैलेंस करने के लिए। तो PO4 के ऊपर -3 का चार्ज है तो -3 के चार्ज को पूरा करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन के साथ हमें 3 लगाना होगा। ठीक है ना, तो इस तरह 3H पॉजिटिव, इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखें, आप अब इसे रिलेट करेंगी कि एक फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन आयंस होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं, हमने एक मॉलिक्यूल के लिए फाइंड नहीं करना बल्कि अभी जो हमने मॉलिक्यूल की तादाद निकाली है 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, इतने मॉलिक्यूल्स के लिए हमने हाइड्रोजन आयंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें कि फास्फोरिक एसिड का अगर एक मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे, 3 होंगे। और फास्फोरिक एसिड के अगर मॉलिक्यूल्स हैं 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, तो उस केस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 3 को इस नंबर के साथ। ठीक है, जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था। तो इस तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, ये कैसे आई है, हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के साथ। ठीक है, तो अब हमने हाइड्रोजन आयंस जो है फाइंड कर लिए। ठीक है, अब फॉस्फेट आयन जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो एक अगर फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है उसमें एक फॉस्फेट आयन, और अगर 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हो गए तो उसके लिए भी अगर फास्फोरिक एसिड के में फॉस्फेट भी फिर उतने ही होंगे क्योंकि एक के लिए एक है तो 6.14 के लिए भी 6.14 होंगे। तो इस तरह हमने फॉस्फेट आयंस भी फाइंड कर लिए। ठीक है, अब जो थर्ड उन्होंने हमें चीज़ कही है वो क्या कही है, मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयंस, के इंडिविजुअल आयंस जो हैं यानी हाइड्रोजन और फॉस्फेट जो इनके मैसेज आप फाइंड करें। तो मैसेज जो है किस तरह फाइंड करेंगे, फार्मूला आप इस्तेमाल करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस किसके बराबर है, मैस ओवर आयनिक मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर आपके पास मौजूद है हाइड्रोजन आयंस के 1.842 जो भी आपने फाइंड किए, और आयनिक मैस भी मौजूद है 1.008, एवोगैड्रोस नंबर भी मौजूद है। तो इस तरह मैस आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह फॉस्फेट आयंस भी आप निकाल लेंगे। यही वाला फार्मूला जो है एक हमने भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मैस ऑफ फॉस्फेट ओवर आयनिक मैस ऑफ फॉस्फेट मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन तो अभी आपने फाइंड कर लिया 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। अब इसमें आपने क्या करना है, टोटल मैस फाइंड करना है, जबकि आपके पास आयनिक मैस जो फॉस्फेट का वो 95 है। तो इस तरह इस फार्मूले से आप मैस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ जो डी में उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो आप फाइंड करें। एक मॉलिक्यूल अगर फास्फोरिक एसिड का है तो उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, और 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मॉलिक्यूल्स अगर फास्फोरिक एसिड के होंगे तो इसमें कितने उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो देखें फास्फोरिक एसिड में 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मॉलिक्यूल्स फास्फोरिक एसिड कितने देगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आपके पास आ गई। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपको पता बराबर होंगे, इतने अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी इतने ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने जो 4 चीज़ें उन्होंने आपको कही थी, चारों चीज़ें आपने फाइंड कर ली हैं।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी फाइंड कर लिए हैं, मैस भी फाइंड कर लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो भी आपने फाइंड कर। नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं।